कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू एवरटेक इंस्टीट्यूट चैनल और आप लोगों का अगेन स्वागत है हमारे इंस्टीट्यूट के चैनल में। और आज का हमारा बच्चों पार्ट 4 है। किस चैप्टर का? पालमपुर चैप्टर का। पार्ट 3 मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी बना दिया था। पार्ट 3, पार्ट 2 एंड पार्ट 1। आई होप सो आप लोगों को ये सारे लेक्चर समझ में आए होंगे जो मैंने दिए थे, और कई बच्चों के पर्सनली डाउट्स भी थे तो जो मैंने क्लियर कर दिया था। तो बच्चों आज की क्लास में हमें ये चैप्टर को फिनिश करना है पार्ट 4 में। तो पार्ट 4 का जो आज का लास्ट क्लास है, इससे हमारा पालमपुर का चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने ज्योग्राफी एंड देन सिविक्स शुरू करेंगे हम लोग। और आप लोगों के अगले महीने मिड टर्म है, तो मुझे लगता है आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। कुछ डाउट है तो आप हमें पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपर रिप्लाई देंगे। चलो क्लास शुरू करते हैं बच्चों। लास्ट क्लास हम लोगों ने ये पढ़ा था कि पालमपुर, आप लोगों को आपने तीनों क्लासेस देख ली, तीनों लेक्चर्स को देख लिया, तो आपको क्या लगता है कि पालमपुर क्यों पढ़ाया जा रहा है? बच्चों पालमपुर ना इसीलिए पढ़ाया जाता है इकोनॉमिक्स में। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी से हमें पता लगता है कि हमारी कंट्री की जीडीपी कैसी है, हमारी कंट्री का ग्रोथ कैसा है। तो हम एक इमेजिनरी गांव पालमपुर की हेल्प से ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि रूरल गांव के लोग, गांव की वजह से, रूरल की वजह से, विलेज की वजह से इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर प्रॉपर तरीके से प्रोडक्शन नहीं होगा तो कंट्री की इकोनॉमी, कंट्री की जीडीपी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। इसीलिए पालमपुर के एक इमेजिनरी चैप्टर के थ्रू आप लोगों को प्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया जा रहा है कि प्रोडक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी कंट्री की ग्रोथ के लिए। तो हम लोगों ने इतना पढ़ लिया था कि प्रोडक्शन करते समय पालमपुर के जो फार्मर्स थे उन्हें कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। सपोज करो हम लोगों ने पढ़ा कि पालमपुर में काफ़ी ज़्यादा जो लैंड्स थे, कईयों के पास लैंड्स थी, कईयों के पास लैंड नहीं था, कईयों के पास लैंड था भी तो वो बिल्कुल क्या था? बंजर था, जहाँ पे आप खेती नहीं कर सकते हो। फिर हमने पढ़ा कि जिनके पास लैंड नहीं थे वो फार्म लेबर, रिच फार्म लेबर के, रिच मर्चेंट्स के वहाँ पर या रिच फार्मर के पास वहाँ पर वो लोग काम करते थे और इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते थे। हम लोगों ने सविता की कहानी में पढ़ी थी कि सविता को अपने फार्म में खेती करने के लिए वो लोन लेती थी। लोन लेने के लिए वो तेजपाल सिंह से लोन लेती थी और लोन के लिए उसको 24% 4 महीने का उसे ब्याज भी देना पड़ता था। और उसने प्रॉमिस भी किया था कि मैं जब भी आपको ज़रूरत होगी सोइंग में, हार्वेस्टिंग में, तो मैं आपके लिए काम ज़रूर करूँगी। तो प्रोडक्शन करने के लिए ना जो रिच फार्मर्स थे उनकी लाइफ तो ठीक थी, लेकिन जो पुअर फार्मर्स जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं थी उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिलती थी। तो आज की क्लास में बच्चों हमें पढ़ना है कि पार्ट 4, हेडिंग डाल दो बच्चों, पार्ट 4 का है हमारा सेल ऑफ सरप्लस, सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। इसका मतलब ये है कि जब फार्मर्स प्रोडक्शन कर लेते हैं तो प्रोडक्शन करने के बाद उनका क्या प्रोसीजर होता है। तो ऐसे ही पालमपुर में अगर प्रोडक्शन हो जाता है तो प्रोडक्शन करने के बाद वो क्या करते हैं। तो बच्चों देखो, प्रोडक्शन करने के बाद पालमपुर के लोग सबसे पहले अपने लिए खाने के लिए बचाते हैं। क्यों? क्योंकि पहले वो अपने खाने के लिए 1 साल का अनाज को स्टोर करके रखते हैं। अगर कुछ बच जाता है तो उसको मार्केट में बेचकर उस बचे हुए पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर सरप्लस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सरप्लस कहते हैं। उस बचे हुए पार्ट को वो मार्केट में बेचकर पैसा कमाते थे। तो अब हम देखते हैं कि पालमपुर के लोग सरप्लस का करते क्या थे। तो चलो लेट अस सपोज दैट द फार्मर हैव प्रोड्यूस व्हीट। एग्जाम्पल देते हैं कि फार्मर व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने ही लैंड पर, तीनों फैक्टर का इस्तेमाल करके। 3 फैक्टर्स याद है, लैंड, लेबर, कैपिटल। इन तीनों के अलावा प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। द व्हीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कम्प्लीट। गेहूं को हमने उगा दिया है, हार्वेस्ट भी कर दिया है, मतलब काट दिया, और प्रोडक्शन हमारा क्या हो चुका है? पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। What do the farmer do with the wheat? अब फार्मर उस व्हीट, उस गेहूं के साथ क्या करता है? देखो, दे रिमेन अ पार्ट ऑफ द व्हीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन। वो तो पहले अपनी फैमिली के कंजम्पशन के लिए बचा कर रखता है कुछ पार्ट। भैया आपने इतनी मेहनत करके प्रोडक्शन किया तो आप पहले खुद के लिए तो रखोगे ना, खाने पीने के लिए। तो पहले खुद के कंजम्पशन के लिए रखता है और बाकी अगर कुछ बच जाता है तो सरप्लस मतलब जो शेष बचा हुआ पार्ट है उसको मार्केट में वो लोग बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर लाइक सविता एंड गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस। ज़्यादातर जितने भी छोटे फार्मर्स होते थे उनके पास सरप्लस कम बचता था। ठीक है, जिससे सरप्लस कम बचेगा तो वो कम क्या करेंगे? कम ही वो पैसा आएगा उनके पास और उनकी फैमिली की ज़रूरतें भी कम क्या होंगी? पूरी होंगी। सो इट्स द मीडियम। और अगर हम लार्ज फार्मर की बात करते हैं बच्चों,
लार्ज फार्मर के, अगर हम लार्ज फार्मर्स की बात करते हैं, जितने भी मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स है वो अपने वीट को मार्केट में बेच करके एक अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, ठीक है। और मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स होते थे वो उनके वीट्स को अच्छे रेट पर ले लेते थे। तो वही चीज़ है, बड़े फार्मर्स, बड़ा प्रोडक्शन ज़्यादा बचता था, ज़्यादा सरप्लस बचता था तो उसको बेच के बहुत पैसा कमाते थे और उसी पैसे को वो अगली फार्मिंग में इन्वेस्टमेंट करते थे। तो कहने का मतलब सिंपल सा बच्चों कि जितने भी पुअर फार्मर्स हैं उनके लिए सरप्लस कम बचता था और उनकी लाइफ की नीड्स भी कम फुलफिल होती थी। तो पालमपुर के लोग सरप्लस का इस्तेमाल इस तरीके से करते थे। आगे देखते हैं बच्चों, तेजपाल सिंह, द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। हमेशा तेजपाल सिंह यहाँ पे जिसे सविता ने लोन पर लिया था वो हमेशा से उसके पास 350 क्विंटल गेहूँ बचता ही बचता था और वो उसको रायगंज मार्केट में, पॉइंट टू बी नोटेड स्टूडेंट्स, रायगंज मार्केट में उसको बेच दिया जाता था। पालमपुर के लोगों के थ्रू सरप्लस को वो रायगंज मार्केट में बेचते थे और उससे वो अच्छी अर्निंग करते थे। बच्चों मैं इतनी मेहनत से एक एक लाइन आप लोगों को बुक से पढ़ा रही हूँ तो आप लोग भी जो जो लाइन में मार्क करी वो भी आप लोग मार्क कर रहे होंगे। मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलती ड्यूरिंग द क्लास क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाने आई हूँ और आप यहाँ पढ़ने आए हो। अगर मैं कुछ ज़्यादा आप लोगों से बातचीत करूँगी इन सारी चीज़ों में तो हमारा टाइम वेस्ट होगा। तो और हमें पढ़ना है बुक से ताकि हमारी वोकैबुलरी, हमारा आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट हो सके। तो आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी नोटबुक्स निकालो या अपनी बुक्स निकालो, जहाँ जहाँ मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वहाँ मेरे साथ अंडरलाइन करते हुए चलो आप लोग, ठीक है। क्यों? एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो एक अच्छा गुड लिसनर होता है, जो टीचर को सुनता है, उनके पॉइंट्स को समझता है, उसको नोट करता है बुक में। आप ऐसे बैठ के बस सुने जा रहे हो, ऐसे पता है क्या होता है? अगर आप ऐसे बैठ के बस सुने जा रहे हो तो इसका मतलब ये होता है कि भैया आप थोड़ी बहुत बातें टीचर्स की सुन रहे हो और थोड़ी बहुत आपका जो ध्यान है वो कहीं बाहर की दुनिया में है, तो इससे कॉन्सेंट्रेशन कम बैठता है। इसीलिए स्टूडेंट्स को मैं हमेशा से कहती हूँ कि बच्चों जब भी पढ़ने के लिए बैठो अपने फ़ोन्स को साइड में रखो, जो भी आप, चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, तो अपनी बुक सामने रखो, पेंसिल लो और उसको मार्क करना शुरू कर दो। इससे इंगेजमेंट बढ़ता है, स्टूडेंट की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और वो उसकी लर्निंग अच्छी होती है, वो नए नए वर्ड्स को सीखता है बुक्स में। बच्चे क्या करते हैं, बुक्स को फेंक देते हैं और भी ऑनलाइन टीचिंग हो रही है, कान में लगा कर सुन रहे हैं और भी उनको नींद आती है, वो सो जाते हैं। ये पढ़ाई नहीं होती, आप इसको पढ़ाई नहीं बोलते। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो पॉइंट्स को नोट करता है, नोट्स बनाता है, फिर उसको अपने थ्रू एनालाइज करके उसको याद करता है, क्योंकि सबका एनालाइजिंग पावर अलग अलग होता है। तो आप लोगों को बच्चों एक अच्छा स्टूडेंट बनना है, गुड लिसनर बनना है। अगर आप गुड लिसनर होंगे तभी आपके स्कोर अच्छे आएंगे 9th में। तो अपने बुक्स निकालो, करना शुरू करो। Why does तेजपाल सिंह do with his earning? अब तेजपाल सिंह इतनी सारी अर्निंग का क्या करता था? तो तेजपाल सिंह had put most of the money in his bank account. ज़्यादातर वो सारे पैसे को अपने बैंक अकाउंट में डाल देता। Later he used the saving for lending to farmers. देखो बच्चों, पैसे से ही पैसा बनाया जाता है। इसने पैसा कमाया, उसी पैसों को उसने छोटे फार्मर्स को लैंड पर दे दिया, ठीक है, लाइक सविता को, और उससे वो ब्याज क्या करता था, एक्स्ट्रा ब्याज खाता था। तो कहते हैं ना, पैसों से ही पैसा होता है, इन्वेस्टमेंट से ही आप पैसा कमा सकते हो। तभी कहते हैं कि अमीर लोग और अमीर होते जा रहे, गरीब लोग और ज़्यादा गरीब होते जा रहे। इसके बीच का एक यही फैक्ट है कि बच्चों, वो जो रिच लोग हैं, जो रिच पीपल, उन्हें पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। वो अपने पैसों को घर में सेव नहीं करके रखते, उन पैसों को वो उधार पर देते हैं, लैंड पे देते हैं, लैंड कर देते, उधार दे देते हैं, और उससे कमाया हुआ ब्याज, वो अर्निंग, उस ब्याज से वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। तो यही है, रिच लोग तभी अमीर बनते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है। और हम गरीब जैसे जो गरीब लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने पैसों को बैंक में अकाउंट में डाल देते हैं या फिर घर में स्टोर कर देते हैं, आलतू फालतू चीज़ें खरीदते हैं। तो ये सही नहीं है। आप दिमाग लगाओ कि मेरे पास इतना पैसा है, अगर 10,000 मेरे हाथ में पैसा है तो मैं इसको डबल कैसे करूँ। कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा। तेजपाल सिंह की तरह वो बैंक अकाउंट खोलता और उसी बैंक अकाउंट के सेविंग से वो फार्मर लाइक सविता को, जिनको लोन की ज़रूरत होती है, उन्हें पैसे
दे देता। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल, कुछ पैसों को वर्किंग कैपिटल में लगाता अगले सीजन के लिए, आधे बचे पैसों से वो अपने लिए भी इस्तेमाल करता, अपने नेक्स्ट क्रॉप, अपने नेक्स्ट प्रोडक्शन के लिए वो उन पैसों को बचा के रखता। इस साल तेजपाल सिंह प्लान टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर, अब वो अपने पैसों का एक और ट्रैक्टर खरीदेगा जिससे उसका फिक्स कैपिटल क्या होगा, बढ़ेगा। फिक्स कैपिटल बढ़ना मतलब कि उसका प्रोडक्शन क्या होना, बढ़ना। तेजपाल सिंह जैसे अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स अपने सरप्लस प्रोडक्ट्स को बेच देते हैं, अर्निंग कमाते हैं और हर साल इनके पास अर्निंग बढ़ती ही बढ़ती है। ये लोग दिमाग लगा के पैसा कमाते हैं। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज अ सेविंग टू बाय, कुछ फार्मर्स कैटल खरीदते हैं, ट्रक्स खरीदते हैं, शॉप सेटअप करते हैं, तो अपने पैसों को यूज़ भी करो। तो इस तरीके से एक गांव, एक रूलर की वजह से, एक गांव के लोगों की वजह से प्रोडक्शन होता है और प्रोडक्शन से हमारा जीडीपी ग्रोथ होता है और कंट्री की इकोनॉमी क्या होती है, स्ट्रांग होती है। अब पालमपुर के लोगों का मेन काम तो प्रोडक्शन था, लेकिन उसके अलावा भी पालमपुर के लोगों का काम था। जैसे ही, तो बहुत ईजी टॉपिक है, नॉन फार्म एक्टिविटी। सबसे पहले पालमपुर के जो लोग थे वो डेयरी का भी काम करते थे। डेयरी का काम ये होता है बच्चों, ज़्यादातर फैमिली पालमपुर की डेयरी का काम, वो क्या करते हैं अपने बफेलो से, अब जो उनके बफेलो है, भैंस है, उनको ना ग्रास, ज्वार, बाजरा खिलाकर, ठीक है, रेनी सीजन में ज्वार और बाजरा को वो उगाते हैं और इनको बफेलो को खिला पिला कर उनका दूध निकालते हैं, मिल्क निकालते हैं और उसको रायगंज में बेचकर ये लोग पैसा कमाते हैं। ठीक है। 2 traders from Shahpura town have set up collection cum chilling center at Raiganj from where the milk is transported। हाँ, और उसी मिल्क को शहरों में जाकर बेचा जाता है। तो पालमपुर के लोग मोस्टली क्या काम करते हैं, डेयरी का काम करते हैं। सेकंड, पालमपुर के ज़्यादातर लोगों के पास स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी है। अब स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि उनकी छोटी मोटी फैक्ट्रीज भी है। देखते वो लोग क्या काम करते हैं, कहते हैं कि 50 से कम लोग पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग में बिजी हैं और वो स्मॉल स्केल पर उन्होंने अपनी फैक्ट्री खोल रखी है, वहाँ पर वो लोग काम करते हैं। अब जैसे क्या काम करते हैं वो लोग, जैसे शुगर केन से नहीं होता, शुगर केन से आपने गुड़ बना दिया, उसी गुड़ को आपने शाहपुरा के मार्केट में बेचकर पैसे कमाए। तो ये उनके छोटे मोटे काम हैं। तीसरा, पालमपुर के जो लोग हैं उनके अपने खुद की शॉप्स हैं, शॉप्स में वो नॉर्मल चीज़ें जो बेचते हैं खाने पीने की, ठीक है, ग्रॉसरी का, वो पालमपुर में शॉपकीपर्स का भी काम है। आप यहाँ देख सकते हैं पालमपुर के लोगों के पास क्या क्या है। ज़्यादातर वो लोग गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। जैसे हम जाते हैं ना, शॉप पर जाते हैं, सामान खरीदते, बिस्किट दे दो, ये दे दो, परचून की दुकान, यहाँ पर भी है। यहाँ पे छोटी छोटी जनरल स्टोर्स आपको देखने को मिलेगी। शुगर मिलेगा, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें पालमपुर के गांव के लोग, कुछ लोगों ने शॉप अपनी लगा रखी है, वो बेचते हैं। ठीक है, तो इनसे भी इनका गुजारा हो जाता है। नेक्स्ट, पालमपुर के लोग ट्रांसपोर्टेशन का भी तो काम करते हैं बच्चों, याद करो। वो लोग पालमपुर के ज़्यादातर लोग जो है ना पालमपुर का भी तो काम करते थे। तो अभी हम लोग पालमपुर के लोगों का ट्रांसपोर्टेशन काम देखते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर पालमपुर से रायगंज रिक्शा वाला है, तांगा वाला है, जीप है, ट्रैक्टर है, ट्रक ड्राइवर्स है, ये लोग क्या काम करते हैं, ठीक है, इनको चलाकर पैसा कमाते हैं। जैसे सवारी नहीं होती, जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, रिक्शे पे बैठकर यहाँ से या तिलक नगर जाते हैं, राजौरी से तिलक नगर जाते हैं, तो उसके बीच में वो लोग पैसे ही तो कमाते हैं, रिक्शा ट्रैवलिंग का काम। तो ऐसे पालमपुर के लोग भी पालमपुर से रायगंज के बीच में रिक्शे वाले, तांगा वाले, ये सारे काम करके अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। यहाँ पे किशोर एक लेबर का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में थी, तो उसने भी क्या किया, बफेलो लिया और उस बफेलो से मिल्क को बेचकर, बफेलो का मिल्क बेचकर उसने पैसे कमाए। तो हेयर इज चैप्टर इज एंड, हमारा पार्ट 4 भी कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स। तो मेनली पालमपुर में ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो फार्मिंग का काम करते हैं। बचे हुए लोग क्या काम करते हैं, पहला वो लोग इन्होंने डेयरी खोल रखी है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे, तीसरे छोटे मोटे शॉप्स खोल रखे, और चौथा उन्होंने छोटी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज खोल रखी है, एग्जाम्पल शुगर केन से गुड़ बनाने की। तो हमारा यहाँ पर बच्चों इकोनॉमिक का चैप्टर पार्ट 4 कंप्लीट होता है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और हमें यहाँ पर सीखने को ये मिलता है कि एक रूलर, एक गांव के लोग प्रोडक्शन में, इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में रूलर
और गांव के लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक हमने इमेजिनरी पालमपुर के चैप्टर के थ्रू हमने इस चीज़ को समझा कि प्रोडक्शन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स कितने प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और हमारा यहाँ पे चैप्टर हो गया कंप्लीट। आई होप सो आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों को भी यहाँ पर शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि यहाँ क्लासेस चल रही हैं, अच्छी चल रही है, हम आपको फ्री में एजुकेशन दे रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं। तो आप लोगों के लिए प्लीज़ एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए, ताकि हमें इनसे मोटिवेशन हो और आगे चलकर हम आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करें। थैंक यू सो मच बच्चों, अपने मिड टर्म की तैयारी करते रहे ना। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में से स्टार्ट कराऊंगी, ठीक है, उसमें मिलते हैं।